व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिविलेंट एजुकेशन। आपने थंबनेल में देखा होगा, ऐसे ही सवाल आपके दिमाग में घूम रहे होंगे कि टाइपिंग शुरू की जाए या ना शुरू की जाए, स्टेज 1 का रिजल्ट आ जाए तभी टाइपिंग शुरू करूं, या फिर टाइपिंग मेरी कहीं वेस्ट ना हो जाए, स्टेज 2 कब तक होगा, मेरा नाम होगा कि नहीं नाम होगा स्टेज 1 में। इतने यूट्यूब चैनल वाले अलग अलग कट ऑफ बता रहे हैं, मेरा नाम है कि नहीं है, कब तक आएगा स्टेज 1 का रिजल्ट। तो ऐसे ही बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में घूम रहे हैं और आप कंफ्यूज हैं कि आप टाइपिंग करें कि ना करें, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले अपने अलग अलग कट ऑफ बताए हैं और आप कंफ्यूज हैं रियली में कि मैं टाइपिंग शुरू करूं कि ना करूं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए थे, इसी कमेंट के आधार पर, यही जितने भी कमेंट्स हैं इसी के आधार पर मैंने ये कंक्लूसिव वीडियो बनाया है और मैं कोशिश करूंगा, उम्मीद करूंगा कि आपके सभी डाउट्स का मैं समाधान कर पाऊंगा इस वीडियो में। तो जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल में पहली बार आए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं, आपके सभी डाउट्स का समाधान होगा। तो देखिए, सबसे पहली बात तो, जिन भी स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि वो टाइपिंग शुरू करें या स्टेज 1 का रिजल्ट आने के बाद शुरू करें, तो देखिए पहली बात तो ये, आप लोग ये बेवकूफ़ी मत करिएगा कि स्टेज 1 का आप वेट करिए रिजल्ट का, ये बेवकूफ़ी आप मत करिएगा। इसका रीज़न मैं बता दे रहा हूँ। देखिए 2016 का अगर आप रिजल्ट देखेंगे, आरओ का चेक करेंगे, तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो बॉर्डर पे थे, मतलब जो मेरिट गई थी उससे 1 या 2 नंबर जिनका ज़्यादा था। ठीक है, जिन भी स्टूडेंट्स का, जो भी स्टूडेंट्स बॉर्डर पे थे, और उन्होंने बाद में क्या किया, स्टेज 2 में 49.9 मार्क्स गेन किया, मतलब 50 में से 49.9 नंबर लाया और फाइनल सिलेक्शन ले लिया। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका मेरिट से 15 नंबर ज़्यादा था, कम से कम 15 नंबर ज़्यादा था, और उनके साथ क्या हुआ, टाइपिंग में उन्होंने 20 या 25 नंबर लाया, क्योंकि उनको लगता था कि 17 नंबर तो पासिंग मार्क्स है, तो 20-25 नंबर काफ़ी होगा, तो 20-25 नंबर वो लाए, और 20-25 नंबर लाने के बाद भी वो बाहर हो गए। क्यों? क्योंकि जो लड़का बॉर्डर में था, उस लड़के ने 49.9 नंबर, 49.7 नंबर, ऐसे ऐसे मार्क्स लाए, 48 मार्क्स लाए, ऐसे लाए, और जो बंदा 10 से 15 नंबर मेरिट में ज़्यादा था, वो 25-30 नंबर, 20 नंबर ऐसे लाया। तो उसने यहाँ पे 19 नंबर की लीड ले ली, जो बॉर्डर में स्टूडेंट था, और मेरिट में बाहर कर दिया, मेरिट में बाहर कर दिया जिनके मार्क्स ज़्यादा थे। तो आपके मार्क्स अगर लगते हो, आपको लगते हो आपके मार्क्स ठीक ठाक हैं, ऑलरेडी कट ऑफ आपने देख लिया होगा, जितने भी यूट्यूब चैनल हैं मेरा कट ऑफ आपने देख लिया होगा। अगर आपको लगता है कि आपका स्टेज 1 में नाम आएगा, स्टेज मेरिट ये टाइपिंग के लिए आपकी कॉल आएगी, तो बिल्कुल अब आप टाइम मत वेस्ट कीजिए, टाइपिंग शुरू कीजिए। क्योंकि अगर हम लोग बात करें, देखिए 3 फरवरी तक आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते थे, 3 फरवरी आपकी चली गई। अब मान लीजिए रिवाइज्ड आंसर की आपकी 12 फेब तक आ जाती है, हम एक अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए 12 फरवरी तक आपकी रिवाइज्ड आंसर की आती है, और रिवाइज्ड आंसर की में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं होने वाला, जो भी क्वेश्चन हटेंगे वो उसके मार्क्स सभी को मिलेंगे या तो सभी को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो 12 फेब तक मान लीजिए आपकी रिवाइज्ड आंसर की आ जाती है, और 25 फरवरी के बाद, मान लीजिए फरवरी के लास्ट में आपका रिजल्ट आ जाता है स्टेज 1 का, 25 फरवरी तक आपका स्टेज 1 का रिजल्ट आ जाता है। फिर आपका 20-25 दिन के अंदर ये लोग टाइपिंग शुरू कर देंगे, स्टेज 1 ले लेंगे, इतना तो श्योर है, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का रिकॉर्ड रहा है। स्टेज 1 का रिजल्ट आते ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 दिन का टाइम मिलेगा, उससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो अगर आप स्टेज 1 के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो आप 25 दिन में क्या कर लोगे? आप बताइए, आप 20-25 दिन में आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे, जिनको टाइपिंग नहीं आती है, कुछ नहीं कर पाओगे 20-25 दिन में। और पहली बात तो ये, अगर आपको लगता है कि टाइपिंग हमारी वेस्ट हो जाएगी, तो टाइपिंग आपकी वेस्ट कैसे होगी? ऐसा कौन सा एग्जाम इसमें टाइपिंग नहीं आती है आजकल, आप बताइए। आईएएस पीसीएस को छोड़ के ऐसा कौन सा एग्जाम इसमें टाइपिंग नहीं आती है, आप ये बताइए। जूनियर असिस्टेंट का अगर आप देख लें तो उसमें भी टाइपिंग आती है। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट में अभी एआरओ की वैकेंसी आने वाली है, उसमें भी टाइपिंग आपकी आएगी। अभी कुछ दिन बाद एआरओ की वैकेंसी आने वाली, रिक्रूटमेंट इलाहाबाद हाईकोर्ट से। प्लस एनटीपीसी का आपने फॉर्म फिल किया होगा, रेलवे एनटीपीसी का, उसमें भी टाइपिंग आ रही है। प्लस आपने ये दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन का अगर फॉर्म फिल किया तो उसमें भी टाइपिंग आ रही है। प्लस आपने DSSB का अगर फॉर्म फिल किया होगा तो उसमें भी टाइपिंग आती है। प्लस SSC CHSL में भी टाइपिंग आती है, तो लगभग सभी एग्जाम में तो टाइपिंग आ रही है। तो आप अपनी पढ़ाई के रूटीन में टाइपिंग ला दीजिए, एटलीस्ट 1 आवर तो दे ही दीजिए आप अपनी पढ़ाई की उसमें, कि हाँ इस शेड्यूल में हमारी टाइपिंग रहेगी और इसको हमको टाइपिंग करना है, तो ताकि आपको ये टेंशन जो हेडेक है वो ना रहे। और अगर आपको डाउट है कि हम टाइपिंग करें या ना करें, तो आप लोग एक काम करिए, आप लोग एक काम करिए कि अभी आप 1 आवर टाइपिंग करते रहिए जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता है। ये सबसे अच्छा सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ।
जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता तब तक आप 1 आवर टाइपिंग करते रहिए, और जिस दिन आपका रिजल्ट में नाम आ जाता है उस दिन 4-4 5-5 घंटे करना शुरू करिएगा। जिसको टाइपिंग आती है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जिसको टाइपिंग आती है, जिसकी 25-30 तक की स्पीड है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर आपको डाउट है कि टाइपिंग हमारा वेस्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो आप ऐसा 1-1 घंटा टाइपिंग करते रहिए, ठीक है। ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी, मतलब सॉफ्टवेयर से आप आधा घंटा करिएगा, और ऑफलाइन मतलब पेपर रख के, टेबल में पेपर रख के टाइप करना, ठीक है। आधा घंटा ये, आधा घंटा ये, इससे आपकी दोनों प्रैक्टिस हो जाएगी। और प्लस अगर आपका रिजल्ट में नाम आ जाता है तो आप 4-5 ला के रात दिन एक करके सिलेक्शन ले लीजिएगा। भाई पहले से आप हार मत मानिए कि नहीं हमारा नाम नहीं आएगा, हम लड़ना ही बंद कर देंगे। बहुतों के साथ हुआ है, बहुतों ने गलती की है, बाद में रियलाइज़ किए हैं लोग, ठीक है। कि अगर जो भी स्टूडेंट्स बॉर्डर में हैं, अगर उनका नाम आ जाता है तो आप टाइपिंग में 49.9 मार्क्स लाइए, आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा, चांसेस हैं होने के। क्योंकि जब तक फाइनल रिजल्ट ना आ जाए, तो फाइनल बॉल ना हो जाए, तब तक आप नहीं कह सकते कि क्या होने वाला है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ ये कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि 20 से 25 दिन आपको मिलता है स्टेज 2 के लिए, 20 से 25 दिन आपको मिलता है स्टेज 2 के लिए। तो जिन भी कैंडिडेट्स को टाइपिंग नहीं आती, बिल्कुल जिन भी कैंडिडेट्स को बिल्कुल टाइपिंग नहीं आती, उनके मार्क्स 160 प्लस 170 के आसपास आ रहे हैं, तो आप लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल राह होने वाली है। क्यों? क्योंकि 40 दिन आपके पास बचा हुआ है। 40 दिन में आप क्या कर लोगे अगर आपको टाइपिंग की ABCD भी नहीं आती है? अगर आप टाइपिंग अब शुरू भी करोगे, आप 3-3 घंटे 4-4 घंटे टाइपिंग करोगे अगर आज से, और रेगुलर करते रहते हो 3-3 4-4 घंटे टाइपिंग, तो आप बहुत करोगे तो 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड आप ला पाओगे। हाँ, इतना है कि आप 50 में से आप 30 मार्क्स ला सकते हो, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। आप फाइनल लिस्ट से बाहर हो जाओगे, जिनको टाइपिंग नहीं आती स्पेशली, ये फैक्ट है। आप रिजल्ट देखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट के 49, 48, 45, और जिसने स्टेज 1 में अच्छे मार्क्स मारे हैं और स्टेज 2 में अच्छे मार्क्स मारे हैं, उसी का सिलेक्शन हुआ है। या जिसने स्टेज 1 में 20 नंबर की लीड ली हो मेरिट से, और स्टेज 2 में 35-40 मार्क्स लाया, उसका सिलेक्शन हुआ है। या फिर जो स्टेज 1 में मेरिट से 3 या 4 नंबर ज़्यादा था, और स्टेज 2 में जिसने 49-48 मार्क्स मार दिए, उसका सिलेक्शन हुआ है। बीच वालों को सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो इसलिए कह रहे हैं कि अगर आपको डाउट है तो बिल्कुल आप 1 घंटे टाइम दीजिए टाइपिंग के लिए, और जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा 3-3 4-4 5-5 घंटे आप दीजिएगा टाइम। आपकी टाइपिंग वेस्ट नहीं होगी। और टाइपिंग की मैं आपको डेडलाइन बता दे रहा हूँ, 15 मार्च आप डेडलाइन रखिए, ठीक है। 15 मार्च के बाद ही आपकी टाइपिंग होगी। अगर आप देखें तो अभी आपके पास 40 दिन है, अगर आप देखें तो ये एक्सपेक्टेड मैं बता रहा हूँ। और रही बात रिजल्ट की, तो 25 के बाद ही आपका रिजल्ट आएगा, क्योंकि अभी ये लोग रिवाइज आंसर की निकालेंगे, फिर 2 हफ्ते लेंगे फाइनल रिजल्ट में, फिर 20 दिन 25 दिन में ये लोग लेंगे स्टेज 2। तो आप लोग ऐसे समझ लीजिए। तो अब जो अभी तक अब आप कट ऑफ सर्च करते थे वो सर्च करना बंद करिए। अगर आपको लगता है कि आपका नाम आ सकता है तो बिल्कुल आप टाइपिंग कीजिए। टाइपिंग आपकी वेस्ट नहीं होगी, एग्ज़ाम के बहाने आपकी प्रिपरेशन ही हो जाएगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको कोई भी समस्या हो, अगर आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आपको अपडेट कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और जेन्युइन मिले, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।